हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका विद्या ज्ञान क्लासेस में। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बोला था कि मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आऊंगी जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मुझे लगता है जब आप तैयारी ऑफ कोर्स इस टाइम पे कंप्लीट हो चुकी होगी, आपकी एग्जाम का टाइम आ रहा है, तो रिवीजन के लिए आप ये क्वेश्चंस देख के जाएं, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो अभी हम क्वेश्चन आंसर की सीरीज शुरू करेंगे जब तक एग्जाम चल रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आपके क्वेश्चंस। पहली बुक की है ऑफ कोर्स ये पॉल साइंस की, जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं क्योंकि थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बेस बुक है आपकी। तो मेरा पहला क्वेश्चन क्या है, पहला चैप्टर, पहला क्वेश्चन है इसका। इस चैप्टर में से मेरे 3 क्वेश्चन निकले हैं जो मुझे लगा कि चैप्टर पूरा इम्पोर्टेंट होता है। मैं अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी ये चैप्टर अच्छा नहीं है, इसको मत करो, उसको मत करो, है ना। क्योंकि ये हर एक चैप्टर इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए आपकी बुक में अगर इम्पोर्टेंट नहीं होता, खास नहीं होता, तो आपकी बुक में होता ही नहीं, है ना। तो हर एक चैप्टर इम्पोर्टेंट है, किसी को हम नीचे नहीं कर सकते, ठीक है, किसी भी चैप्टर को। तो हर चैप्टर इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट, अब उस चैप्टर में से हमें तैयारी कर रहे हैं, तो उस चैप्टर में से हमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जिन्हें बोलते हैं, वैसे सारे क्वेश्चन अच्छे होते हैं। मैं नहीं कर पाती ये सब कि ये वाला क्वेश्चन बहुत ही बेकार है, इसको हटाओ, ऐसे मैं नहीं कर पाती। तो मगर फिर भी मैंने अपनी कोशिश करी है। तो मैंने 3 क्वेश्चन निकाले हैं इस चैप्टर में से, थोड़ा सा जल्दी करेंगे तो है ना। तो पहला चैप्टर ये है आपका, क्वेश्चन ये है, संविधान की क्या आवश्यकता है। ठीक है, हमने ये करा था संविधान की क्या आवश्यकता है। लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों आ सकता है ये। तो आपको बताती हूँ कि शॉर्ट अगर आए तो आप ये 3 पॉइंट लिख सकते हो। फर्स्ट पॉइंट है, गणतंत्र देश या लोकतांत्रिक देश की ओर अधिक मजबूत और सर्वसहमति बनेगी, है ना। मजबूती आएगी, संविधान होगा तो, और सर्वसहमति आएगी, लोगों की एक सहमति आएगी, एकता बढ़ेगी एक तरह से। ये कहने का मतलब है फर्स्ट पॉइंट का। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा है, नियमों को बताता है ना, नियमों को बताता ताकि देश के नागरिकों में विश्वास आए। ठीक है, में आएगा, में विश्वास पैदा हो। ठीक है। थर्ड है, निर्णय लेने के लिए आवश्यक है ना। निर्णय अच्छे से ले सकते हैं हम, हमारे पास एक ऐसी बुक है जो नियम और कानून को बताती है। ठीक है, ये अगर शॉर्ट क्वेश्चन आए तो ये 3 पॉइंट ठीक है। जैसे संविधान की निम्नलिखित आवश्यकताएं हैं, 3 ये पॉइंट हो गए। और अगर आपको लेंथी करना है तो पहले आप क्या करेंगे, संविधान की परिभाषा बता देंगे, डेफिनेशन बता देंगे। ठीक है, परिभाषा क्या है ना। परिभाषा को मेंशन कर देंगे, 3-4 लाइन की हो गई। संविधान किसे कहते हैं, है ना। तो पहले आप परिभाषा बता देंगे संविधान की, फिर उसकी इंपॉर्टेंट क्या है, फिर आप उनकी 3 पॉइंट बता देंगे। इस तरह से आपका क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा और लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कैसे बना। ठीक है, भारतीय संविधान कैसे बना, इस बारे में देखते हैं। तो यही है, भारतीय संविधान की रचना आजादी से पहले ही शुरू हो गई थी, कैबिनेट मिशन जिसे हम कहते हैं उसके तहत। ठीक है, द्वारा वर्तमान का संविधान सभा द्वारा बनाया गया, जिसमें शामिल थे, उनके नाम बताए हैं, जवाहरलाल नेहरू, पटेल हो गए, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद हो गए, मौलाना आजाद हो गए, B.R. अम्बेडकर हो गए। ठीक है, ये कुछ नाम है जिनके द्वारा, जो भारतीय संविधान सभा में थे, इनके द्वारा संविधान बनाया गया। 8 कमेटी द्वारा अनेक मुद्दों पर काम किए, खुली चर्चाएं हुई, और इस तरह भारतीय संविधान बनके तैयार हुआ, जिसका समय काल था। ये सब लिखना है, मैं बता रही हूँ क्योंकि आगे दिख नहीं रहा होगा ना, इसलिए मैंने नीचे लिखा हुआ है, बट इसलिए मैंने यहीं पर छोड़ दिया इसको। इस तरह हमारा भारतीय संविधान पूरा हुआ, और इसको बनने में 2 वर्ष 11 महीने लग गए। ठीक है, और हमारा भारतीय संविधान बनके तैयार हुआ। तो ये था। थर्ड क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान के स्रोत, मतलब भारतीय संविधान की कुछ चीजें जो ली गई हैं वो कहाँ से ली गई हैं, किस देशों से ली गई हैं, किस देश के संविधान से ली गई है। ठीक है,
तो ये एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम का, है ना। तो ये है भारतीय संविधान के अनेक स्रोत हैं जो निम्नलिखित हैं, ठीक है। ऐसे लिखते हैं ना क्वेश्चन, और ऐसे ही लिखना है। तो पहला है ब्रिटेन, जिन्होंने हम पर बहुत टाइम तक राज किया, तो हमने उनसे क्या लिया है फर्स्ट, इसलिए इनको है सरकार का संसदीय स्वरूप हमारा, ठीक है। सेकंड है विधायिका, यानी संसद में अध्यक्षात्मक पद, यानी जो स्पीकर जिन्हें बोलते हैं, वो जो बैठते हैं, उनका पद कैसे तय किया गया उसके बारे में। थर्ड है कानून निर्माण की विधि, संसद जो कानून बनाती है उसका किस तरह से बनाती है, क्या प्रक्रिया है उसके बारे में है, ठीक है। नेक्स्ट है आयरलैंड, नीति निर्देशक तत्व हमने यहाँ से लिए। फिर है फ्रांस, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व यानी जो हमारी बाउंड्री है उसके अंदर जो भी हम निर्णय लेंगे वो हमारे होंगे, वो किसी से प्रभावित नहीं होंगे, कोई इसको कंट्रोल नहीं करेगा, उसका मतलब है, ठीक है। नेक्स्ट है यूएसए, मौलिक अधिकार, जो आपका एक अलग से चैप्टर है, थर्ड चैप्टर। मौलिक अधिकार, न्याय पुनर्वलोकन शक्ति, और क्या है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ठीक है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता बहुत जरूरी है, तो उसके बारे में न्याय पुनर्वलोकन मतलब जो न्यायाधीश ने, उच्चतम न्यायालय ने जो न्याय दिया है उसके बारे में अगर हमें टाइम के साथ चेंज लाना हो तो हम उसके बारे में चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो पत्थर की लकीर हो गया, नहीं, तो इसलिए, ठीक है। फिर क्या है नेक्स्ट, ये कर लिया हमने। कनाडा से हमने क्या लिया है, विशिष्ट शक्तियां। हमारे पास 3 सूची है शक्तियों की जो मेरी वीडियो में है, उसमें से एक सूची होती है विशेष शक्तियां क्या है। तो विशेष शक्तियां किसके पास है, हमारी केंद्र सरकार के पास होती है, ठीक है। वो कुछ शक्तियां अलग से हैं जिन पे सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार ही क्या कर सकती है, कानून बना सकती है, उनमें चेंजेस ला सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है इसका कनाडा का बी, अर्धसंघात्मक सरकार। प्लीज बस याद कर लेना, आपके संघात्मक एक चैप्टर है, 7 चैप्टर है जो आपका, तो ऑफकोर्स आपको पता होगा, और नहीं पता होगा तो हमारी वीडियो में आगे आप देखेंगे तो उसके बारे में। तो अभी बस इतना ही, अर्धसंघात्मक सरकार, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक कह रही है, 3 क्वेश्चन मुझे ऐसे लगे जो इम्पोर्टेंट है, जो अच्छे हैं और जिनको आपको पता होना चाहिए जब आप रिविजन कर रहे हो। मैं आगे भी कुछ टॉपिक, कुछ नए टॉपिक से कुछ नए अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगी, और ये सीरीज हमारी चलेगी जब तक आपके एग्जाम खत्म नहीं हो जाते, ठीक। तो और साथ साथ मेरे जो चैप्टर की वीडियो है वो भी साथ साथ चलती रहेंगी, उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। इनफैक्ट क्वेश्चन आंसर की सीरीज हम डेली चलाएंगे ताकि ज़्यादा क्वेश्चन बन सकें और आप ज़्यादा क्वेश्चन रिवाइज कर सकें, और टॉपिक की वीडियो एक दिन छोड़ के एक दिन आती ही है, तो ऐसे ही आएगी। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू एंड गुड बाय, मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ। ओके।